Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Good morning. I hope everyone is fine. Today I am coming here on a morning walk. आज सुबह सुबह गर्मी जो थी वो अच्छी खासी थी, लेकिन कहाँ से थी, इतने जी मज़े की बस। ठंडी ठंडी हवा थी कि उस पर वॉक करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। स्पेशली ये जो छोटे छोटे फूल थे जब वो पाँव से टकरा रहे थे। फिर हम आए घर। घर आए तो हमारे सामने जो है वो सोफ़ों की शिफ्टिंग हो रही थी। आंटी ने अपने पुराने सोफ़े देखे तो न्यू सोफ़े जो थे वो मंगवाए थे और ये डिलीवर करने आया था, और उसने उसी टाइम ये देखें पैकिंग खोल के उसमें से सोफ़े निकाल के तो आंटी के हाउस के अंदर शिफ्ट किए। बेचारा अकेला ही बंदा लगा हुआ था, खुद से इतनी मेहनत कर रहा था। पता नहीं, शायद बहुत ज़्यादा लाइट वेट हो इसलिए वो अकेला ही इन चीज़ों को हैंडल कर रहा था। एनीवेज, फिर हम गए अपने किचन की तरफ और वहाँ जाके हमने बनाई अपने लिए पफ पेस्ट्री। पफ पेस्ट्री जो थी बहुत ही मज़े की फ्लेकी पफ पेस्ट्री बन के रेडी हुई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी लेयर्स जो हैं वो उसकी खुली हुई है। तो ये पफ पेस्ट्री जो थी हम लोगों ने बनाई, खाई, इंजॉय की। बच्चे तो वैसे नहीं खाते, मैंने ही खुद ही खाई थी क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स होती हैं तो वो तो बिल्कुल भी इन चीज़ों को लाइक नहीं करते। फिर शामी कबाब बनाया था मैंने, और मैंने कहा चले एक बना के उसे ट्राई करती हूँ कि कैसे फ्लेवर का बना। तो इतने मज़े का सॉफ्ट एंड जूसी शामी कबाब जो था वो बन के रेडी हुआ। बहुत ही टेस्टी था, ये नहीं कि मैंने बनाया था, वाकई बहुत टेस्टी था। फिर हम आए अपने लिए शाम के खाने के लिए कि शाम को जो है वो क्या बनाऊँ। तो मैंने देखा कि इधर जो है मेरे पास पड़े हुए हैं पिज़्ज़ा। ये रेडीमेड पिज़्ज़ा थे, इन्हें एज इट इज़ बनाते थे, लेकिन वो हम लोगों को इतने ज़्यादा टेंशन नहीं लगते। दैट्स वाई मैंने कुछ टॉपिंग्स जो थी वो अलग से पिज़्ज़ा की जो थी वो रेडी की हुई थी, ताकि हम उनके ऊपर डालें, गार्निश करें, टॉप करें और ज़्यादा अपने पिज़्ज़ा को जो है वो डिलीशियस कर लें। तो इसके अंदर मैंने चिकन लिया था, कैप्सिकम ली थी, अनियन लिया था, सीफल ली थी, और यहाँ पे मेरे पास जो थी वो मिक्स हर्ब थी वो ली थी, और साथ मैंने यहाँ पे चेडर चीज़ का इस्तेमाल किया था। अब हमने इन्हें ओवन में बेक करना था। वैसे तो ये एज इट इज़ बनते हैं क्योंकि ये रेडीमेड होते हैं, जस्ट इन्हें बॉक्सेस में से आप लोगों ने निकालना है, रैपिंग रिमूव करनी है और इनको इनके टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली जो है वो 15 to 20 मिनट्स के लिए जस्ट बेक करना होता है एज इट इज़ फ्रोज़न। लेकिन मैंने जो है अपने फ्लेवर के लिए थोड़ा सा जो था, मैंने कहा ये थ्री चीज़ पिज़्ज़ा था और दूसरा वाला टमाटो चीज़ पिज़्ज़ा था। तो मैंने इसमें थोड़ा सा चिकन और स्वीट कॉर्न और कैप्सिकम की जो थी ना, मैंने इस पर टॉपिंग कर दी थी। एक मैंने बच्चों के लिए रेडी किया था थोड़ा प्लेन वाला, जिसके अंदर ज़रा बच्चे शौक़ से खा सकें। उसमें खाली स्वीट कॉर्न और मैंने चिकन ऐड किया था, और साथ ऊपर से जो है मैंने इसके अंदर चीज़ डाल दी थी ताकि बच्चे जो है वो प्लेन वाला शौक़ से ले सकें, क्योंकि बच्चे को जो है वो प्लेन पिज़्ज़ा ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर उसमें ज़रा सी भी वेजिटेबल्स डाल दो या फिर स्पाइसी कर दो तो फिर वो बिल्कुल भी पिज़्ज़ा नहीं पसंद करते। तो यहाँ पे मैंने ये बच्चों के लिए बनाया था, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी मिक्स हर्ब डाल दी थी क्योंकि मिक्स हर्ब से जो है वो खुशबू बहुत अच्छी पिज़्ज़े की आना शुरू हो जाती है। इसे मैंने बेकिंग के लिए रख दिया है। बेकिंग टेम्परेचर जो था वो उसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली मैंने बेक करने रख दिया था। अब यहाँ पे दूसरा पिज़्ज़ा जो था ज़रा थोड़ा थिन लेयर वाला था, वो मैंने अपने लिए तैयार किया था, जिसके अंदर मैंने थोड़ी सी जैलिपिनोज़, ऑलिव्स, कैप्सिकम, अनियन, और मैंने उसमें गरकिन डाला था, और मैंने इसके अंदर चीज़ डाली थी, स्वीट कॉर्न डाला था, और ये मेरा वाला पिज़्ज़ा रेडी है, आप देख सकते हैं। और इसे भी मैंने बेकिंग के लिए रख दिया है। बेकिंग के बाद मिलते हैं। हाँ जी, तो ये पिज़्ज़ा जो है हमारा बेक होके बिल्कुल रेडी है, मज़ेदार अच्छा सा गरमा-गर्म पिज़्ज़ा सॉफ्ट एंड जूसी, और ये इतना सॉफ्ट, इतने मज़े का फ्लफ़ी बन के रेडी हुआ था, इतना टेस्टी था कि उसकी चीज़ मेल्ट हो के नीचे गिर रही थी, ये इतना गरमा-गर्म था। तो ये मैंने बच्चों के लिए बनाया था, और ये जो था वो मैंने अपने लिए बनाया था। ये थोड़ा-सा स्पाइसी था। तो इसके अंदर मैंने जैलिपिनोज़ और गherkins और थोड़ा-सा स्पाइसी भी था, थोड़ा-सा खट्टा भी था, चटपटा-सा बनाया था। तो दोनों पिज़्ज़ाज़ जो थे वो बहुत अच्छे से बेक हुए थे, और बहुत अच्छी इनकी डो राइज़ हुई थी, और बहुत टेस्टी थे ये।
पिज़्ज़ा खाने के बाद सारा किचन टाइडी अप करने के बाद जब हमारा बेड टाइम हुआ और मैं बेड की तरफ आई तो मैंने विंडो में से देखा कि स्काई के ऊपर लाइट्स आ रही हैं। आई डोंट नो ये लाइट्स जो थी वो कहाँ से आ रही थी, और मैं जूम कर कर के देख रही थी और बीच में से फॉक्स भी गुजर मैं फॉक्स भी कैप्चर हो गई थी। खैर एनीवेज, मैं ऊपर जो थी वो लाइट्स को देख रही थी कि ये लाइट्स जो हैं वो कहाँ से आ रही है। मैं बड़ी गौर से देखती रही। कुछ मेरी आई साइड भी वीक है तो मैं उस पर फोकस कर कर के देख रही थी कि ये लाइट्स जो है वो कहाँ से आ रही है। कभी ज़्यादा हो रही थी, कभी कम हो रही थी, और ये तो जैसे जो है वो चल रहा है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, इधर आए, ये देखें ये लाइट्स कहाँ से आ रही हैं। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि ये कोई वहाँ पे फंक्शन हो रहा है और वो लोग जो है लाइट्स फेंक रहे हैं, और जब वो लेज़र लाइट्स होती हैं तो वो दूर दूर तक जाती हैं और वो इतनी ऊंची, यानी कि ऐसा लग रहा था कि स्काई में कुछ हो रहा है और आसमान पे कुछ बन रहा है। तो वो बस मैं थोड़ी सी, मेरे लिए वो था कि ये लाइट्स जो हैं वो कैसे कभी कम हो रहा है, कभी इनका फ़्लो कभी फ्लक्चुएट हो रही हैं, कभी डिज़ाइन मार रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं। तो बाद में पता चला कि ये कोई फंक्शन हो रहा है, तो उन लोगों ने लेज़र लाइट्स जो है वो उनकी जो है वो लेज़र शो कर रहे होंगे, तो वो ऑन थी। तो खैर एनीवेज, उन लोगों का फंक्शन चल रहा था और अब नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, थक चुके थे सारा दिन के। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह।